से जो है बाबा जो है चांदी का चम्मच लेके पैदा हो गए तो अखिलेश जी तो वो इनको बोले काम करेंगे। नहीं सुने पहले। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सूरज चांद भी अखिलेश जी ने ही बनाया नहीं, था। जैसे गोबर को कहा है कि कीचड़ में गुलाब बना दिया जाए, और 2 लालू के बेटों पर कमेंट हुआ है। मैं अखिलेश जी पे भी कमेंट करता हूँ, जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हो गया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मर्सिडीज में बैठ करके क्या नहीं अखिलेश जी किए वो बताए हैं, वही बताएं कि क्या नहीं अखिलेश जी किए। युवा पीढ़ी में अखिलेश जी क्या नहीं किए यही बता दें। और क्या सुनिए अभी सुनिए, इन्होंने कहा है ना कि अखिलेश जी ने चांदी का चम्मच लेके पैदा हो गए, तो कौन भिखारी पैदा हो गया और कौन प्रधानमंत्री बन गया? ये सब झूठ अफवाह कहने की बात है। तो और अखिलेश जी ने, आप लखनऊ में, अच्छी बात है कि आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में देख लीजिए कि क्या नहीं अखिलेश जी ने किया है, और जो आपकी सरकार है उसने क्या किया है जरा बता दीजिए हमको। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश जी की नीतियां हैं, किसी भी नीति पर आप बात कर लीजिए, क्या नहीं अखिलेश जी ने किया वो बता दीजिए। सबसे अखिलेश जी की सुन लीजिए, हल्ला मचाने से नहीं, ऐसे ही आप लोग हल्ला मचा करके मुलायम सिंह का भी बात नहीं मानने देते अखिलेश जी से, और मुलायम सिंह को अखिलेश जी नहीं हम लोग हल्ला मचाते हैं, अखिलेश समाजवादी के लोग हल्ला मचाते हैं। तो आप बता दीजिए, आप भी अपने मोदी जी और योगी जी का एक काम बता दीजिए। कोई काम बताइए। सुन लीजिए, एक सवाल दिए, हम ये पूछना चाहते हैं, अखिलेश जी के चांदी और चम्मच पे क्यों टीका टिप्पणी कर रहे हैं? होनी चाहिए। अखिलेश जी समाजवाद की बात क्यों करते हैं? समाजवाद की बात नहीं करना चाहिए। चलने वाले हैं, चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए, मर्सिडीज में चलते हैं, पैदा हुआ मर्सिडीज में चलते हैं, तो नेहरू लोहिया जी की आत्मा स्वर्ग में रोती है। जिस आदमी को कौन ऑटो रिक्शा संविधान को ये लोग खतरे में डाल रहे हैं भाई साहब। नहीं सुनिए, ये बताइए, ये जो 1.5 करोड़ का सूट पहनते हैं माननीय मोदी जी, वो अपने घर से लेके पैदा हुए थे। कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, 1.5 करोड़ का सूट कहाँ से आया? बेवजह अपनी कर रहे हैं। 1.5 करोड़ का सूट कहाँ से आया? भाई साहब, इनको यही तो नहीं मालूम है, मोदी जी एक चाय वाले के बेटे हैं। मोदी जी एक चाय वाले के बेटे हैं। नहीं ये सब झूठ है, सब झूठ है। मोदी जी कुछ भी कहते हैं, मोदी जी तो कभी कहते हैं चाय वाला हूँ, चाय वाला का बेटा हूँ, कभी कहेंगे कि कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। 35 साल भीख मांगे हैं, बहुत सारा काम तो मोदी जी किए, दिल्ली दूर हो जाएगी, सारा काम तो मोदी जी किए। चांद को भी दूर अखिलेश जी भगवान न करे वो भीख मांगे न चाय बेचे, देश को ठग दिया। अखिलेश जी पढ़े लिखे, सुनिए, रुके, अरे भाई रुके, घोसी में अखिलेश यादव कहा जीत गए। अरे नहीं उस बात नहीं, आप बताइए, हम पूछ रहे हैं इनसे कि जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो साक्षर नहीं होगा, जो शिक्षित नहीं होगा, वो क्या देश का विकास करेगा? आप बता दीजिए। जो भाई साहब, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से यही कह रहा हूं कि गोबर का नाम गुलाब रख देने से गोबर में सुगंध नहीं आ जाएगा। अखिलेश जी मर्सिडीज में चल करके, यह बात अपनी सरकार से पूछ लीजिए, यह बात अपनी सरकार से पूछ लीजिए। पूजा गोबर से होती है। जैसे अब आपने कहा है अखिलेश यादव चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, क्या मुलायम सिंह यादव के घर उनका पैदा होना ही गुनाह है क्या? ये तो कोई जरूरी है नहीं, मुलायम सिंह के घर पैदा हो गए तो गुनाह हो गया। कि जिस आदमी को एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं ये ना मालूम हो, वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है, जिसको बोलने की तमीज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी गृह मंत्री हैं। खरबों का मालिक है, ये खरबों का मालिक है। दूसरे को लोग तड़ी पार करते हैं, और आज तड़ी पार है इस देश का गृह मंत्री बन के बैठा हुआ है, खुद तड़ी पार है। आपसे एक सवाल है, मोदी जी पत्रकारों के सवालों से भक्त क्यों? कभी जवाब नहीं। भाई ये तो आप लोग जाना, गोदी मीडिया वाले आप लोग हो, आप गोदी मीडिया वालों को इसीलिए बैन किया गया है कि अगर देश के नहीं, ये आप लोगों को ये बात पूछना चाहिए, नहीं आपको ये बात पूछना चाहिए। बातें आप लोग जागरूकता से उठा रहे हैं, बड़े चैनल वाले इस रोल को बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं। ये जो मान्यवर, ये जो प्रश्न आपने उठाया है, सन 2014 से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, या बनने जा रहे हैं कि मैं फिर बनूंगा, कह रहे हैं ना।
आज तक किसी एक महीने में बता दें कभी भी कि वो प्रेस वार्ता में बैठे हों और प्रेस वालों का कोई समाचार लियो या प्रेस के बारे में बात किए हों। कभी भी केवल मन की बात कहेंगे, मन की बात सुनेंगे नहीं। दिल की बात कभी नहीं। हेलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो भाई साहब बोले हैं गोबर से गुलाब की सुगंध नहीं आती है, इनको ये बता दीजिए कि गोबर से ही गणेश जी की पूजा होती है। इनको मालूम नहीं है। मेरे नहीं। भाई साहब देखिए, और- भटके नहीं। 9 साल के कार्यकाल में हमारे देश में कितने एम्स बने? हमने आपसे क्या बोला? एम्स के लिए मैं एक बार नहीं 5 बार पहले भी बता दिया हूं आपको, और फिर आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि मैं मोदी प्रशंसक नहीं हूं। किसी पहले सुन लीजिए। एक मैंने कहा ना कि एक अगर नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। अगर देश की सत्ता, वर्तमान सत्ता बुरी है तो दूसरे भी विपक्षी दलों का जो ठगबंधन है वो भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। और बिहार में जो 2 मंत्री बने बैठे हैं, लालू के दोनों बेटे आधा क्रेक हैं और वो मंत्री बने बैठे हैं। सुन लीजिए, सुनिए, बीच में ना बोले, सुनिए। और ऑलरेडी अखिलेश जी को मैं बार बार कहता हूं, जब मार्सिडीज में बैठ करके आज जब समाजवाद की बात करते हैं तो लोहिया जी की आत्मा स्वर्ग में बैठे हुए रोती है। तो इस तरीके से मेरा एक सवाल आपसे है। मैं मानता हूं कि लालू जी के लड़के कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन मोदी जी की क्या डिग्री है? देखिए, मोदी जी का हम सुन लीजिए, मोदी जी की डिग्री के बारे में मुझे ज्ञात नहीं है और न ही कहीं स्पष्ट वर्णित है। ये लोग जो भी हों, लेकिन एक चीज आपको भारतीय संविधान के अनुसार समझना चाहिए कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यता जहां वर्णित है वहां स्पष्ट कहीं वर्णित नहीं है कि प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए। मनमोहन सिंह को बताया हमने। आपको नहीं मालूम? एक मिनट भैया, ये कह रहे हैं यह देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जिसको सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता पड़ी। आज तक कोई प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट नहीं दिखाया कभी भी। दूसरी बात, ये क्रेक की बात कर रहे हैं, वहाँ बिहार में यहाँ इनका जो सांसद है कितना अच्छा है, लोकसभा में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, किसी को कटुआ बोलता है, किसी को भड़वा बोलता है, किसी को आतंकवादी बोलता है, किसी को उग्रवादी बोलता है। यह बहुत मर्यादित भाषा बोलता है। जी का एक नेता है जो अपने आप को नेवला बोलता है और सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। मुलायम सिंह सनातन धर्म का अपमान करने वाले। हम ये कहना चाहते हैं, क्या सनातन धर्म से चलेगा? आपको मालूम नहीं है? नहीं, आपको मालूम है कि नहीं? आप संविधान बनाने वाले कौन थे? सनातन के लोग थे। संविधान बनाने वाले केवल संविधान चलेगा, मंदिर मस्जिद से नहीं चलेगा, जाति धर्म से नहीं चलेगा। आप भारतीय संविधान की प्रतियां देखिए, उसमें सनातन जिस धर्म का संविधान चित्र है। को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनाए, उसको भाजपा के लोग जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने कभी सनातन धर्म का विरोध तो नहीं किया। सनातन धर्म का विरोध कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये लोग स्वयं करवा रहे हैं। आज हिंदू मुस्लिम जाति धर्म मजहब मंदिर मस्जिद शिक्षा के नाम पे बताइए, रोजगार के नाम पे बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहे हैं जो सनातन का अपमान कर रहा है? को निकालना है बिहार से जो है। नहीं, अभी लोकसभा में जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ है तो मोदी जी से कह दीजिए उन लोग को पार्टी से निकाल दें, उन लोग का सांसद निरस्त कर दें। ये बात कर दीजिए, मोदी जी से कह दीजिए। अरे एनडीए के प्रचारक है। लोकसभा में अभी 2 दिन पहले स्वामी प्रसाद की बात आ गई तो उनकी चौपाई पे भी जरूर बात होगी। उन्होंने जिस चौपाई का विरोध किया, उन्होंने सनातन धर्म का विरोध तो कहीं नहीं किया। फिलहाल जो मुझे लगा, मैंने चैनलों पे देखे आता हूं, उन्होंने एक शब्द सूद गंवार ढोल पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उस चौपाई पे मुद्दा पूरे जो है चैनलों पे आपको नहीं मालूम, उन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां भी जलवाई थी। उन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई थी। मैं चौपाई एक मुद्दे पे मेरा सवाल है, ढोल गंवार सूद पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उस पे बात आप सुनिए, उस पॉइंट को सुनिए। एक बीजेपी की प्रवक्ता महिला जिसने इस्लाम पे
कटाक्ष कर दिया था, बीजेपी से भी हटाई गई और आप लोग हो हल्ला मचाए हुए थे। आप लोग गोदी मीडिया, आप लोग हो हल्ला मचाए थे। और ये जो गुलाब बने हुए हैं गोबर वाले, एनडीए यूपीए वाले, सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए, स्टालिन जो सनातन धर्म की बात कर रहा है, जो स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहा है, उस स्टालिन के बयानों का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश हो चाहे राहुल हो। जैसे ये कह रहे हैं उनके बारे में प्रतियां जलाने की बात जो है, मैं तो भी बता रहा हूं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं प्रतियां जलाते हुए दिखे हो तो बताएं। कभी उन्होंने प्रतियां जलाई उन्होंने नहीं, उनके लोग रहे हो या कोई भाजपा के ही लोग प्रतियां जला के उन्माद फैलाना चाहते थे, जो पकड़ के आज जेल में अंदर पीस रहे हैं चक्की, कोई फैलाने वाला नहीं था। ये लोग खुद हैं, ये लोग खुद वही काम कर रहे हैं, दूसरा कोई स्वामी नहीं। प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा वो मैं नहीं जानता हूँ, ठीक। लेकिन कल अभी नई लोकसभा संसद में जो इन लोगों के द्वारा उग्रवादी, आतंकवादी और अमर्यादित गालियां दी गई सारे लोग की उपस्थिति में, तो उनके पे क्या कार्रवाई कर दिया सरकार ने? क्या मोदी जी की आंखें बंद थी? वो उस समय नहीं करना चाहिए। और एक भी काम अगर इन लोगों से पूछ लिया जाए, ये लोग बताने को तैयार नहीं है। ये लोग जनता की डिबेट है और जनता की डिबेट आपको कैसी लगी, फिलहाल आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा।